वह प्रजापतियों की सृष्टि करके सब पे अपना आधिपत्य रखता है। जैसे सूरज अकेले ही सबको प्रकाशित करते हैं, प्रकाश के स्रोत दो नहीं, प्रकाश के दो नहीं स्रोत हैं, एक। वैसे ही वह प्रकाश स्वरूप है और वर्णीय है। वर्णीय माने उसी को चुनना, उसी का वर्ण करना है। वही वर है मात्र, वही वर है मात्र। विवाह में दूल्हे को वर कहते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किसको वर लिया आपने? ऋषि बताते बताते थक गए। उसके अलावा किसी को वर मत लेना, उसके अलावा किसी को वर मत लेना। द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य था, उस पर चर्चा हो रही थी। महाभारत पर जब अपनी श्रृंखला चली थी 1 या 2 साल पहले, तो इसमें किसी ने पूछा कि आध्यात्मिक अर्थ में यहाँ क्या हो रहा है? द्रौपदी है, कौरवों की पूरी सभा है, पति हैं उसके, वो भी 1 नहीं 5, सब सामर्थ्यशाली, और वो बैठे हुए हैं बेबस। फिर कृष्ण आते हैं, वो ही मदद करते हैं। का बात बहुत सीधी है, तुम 1 नहीं 5 वर कर लो, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। वर्णीय मात्र कृष्ण ही हैं। तुम्हारा 1 सांसारिक पति तुम्हें क्या बचाएगा? द्रौपदी के 5 नहीं बता पाए उसको। और पति से अर्थ यही नहीं कि वो जो, देखिए पति हस्बैंड नहीं होता, पति माने स्वामी। जिस किसी को तुम अपना स्वामी मान रहे हो, जिस किसी पे भी तुमने ये आस्था रख दी है कि मुझे बचाएगा, तो उस अर्थ में स्वामी पिता भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, पत्नी भी पति हो सकती है। अगर आपकी आस्था ये है कि मेरी पत्नी मुझे बचाएगी, वो मेरी स्वामी नहीं है। अगर पत्नी स्वामी नहीं है तो पत्नी पति हो गई, उस अर्थ में। तो पति का संबंध किसी लिंग से मत मान लीजिएगा। जिस किसी पर भी आपने ये भरोसा टिका दिया कि ये मुझे बचा लेगा, इसके भरोसे मेरी नैया पार हो जाएगी, वही कौन हो गया? पति। तो चीरहरण का दृश्य यही था कि द्रौपदी सही को वरना सीख। क्या इन 5 के भरोसे बैठी है? होंगे बढ़ी गई अर्जुन, भीम, ये वो। अभी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई काम आ रहा है? अर्जुन भीम काम नहीं आए तो ये लल्लो चप्पो क्या काम आएंगे जो हम पकड़ के रख लेते हैं? और इनके चक्कर में हम दूर किससे हो जाते हैं? कृष्ण से। अंत में द्रौपदी को जरा सुधाई, उसने कहा कि ये कहाँ 5 नमूने पकड़ रखे हैं मैंने, सीधे नंबर में लाया असली को। तो फिर वो आए और उन्होंने कहा चलो मामला निपटाते हैं। समझ में आ रही है बात? परमात्मा मात्र वर्णीय है, उसके अलावा किसी का वर्ण मत कर लेना। वर माने श्रेष्ठ। वर का क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ। और वर का मतलब वो भी होता है जिसका आपने चयन किया है। तो माने मात्र श्रेष्ठ का ही चयन करना। बहुत सीधी सी बात है ये तो। किसी घटिया को कौन चुनना चाहता है? पर हम तो चुनते हैं। तो अध्यात्म हमें वही बता रहा है जो हमें यूं ही समझ में आ जाना चाहिए। पर हम बड़े अजूबे लोग हैं, जो बात सीधे समझ में आ जाने वाली है हमें वो भी नहीं समझ में आती, और हम उसके बिल्कुल विपरीत जीवन जीते रहते हैं। फिर ऋषियों को जोर लगाना पड़ता है। वो बताते हैं कि सत्य मात्र वर्णीय है, किसी और पे भरोसा करोगे तो पिटोगे, जीवन पीटेगा। और अगर तुम पिट रहे हो जीवन में तो उसका एकमात्र कारण भी यही है कि तुमने सच के अलावा किसी और का वर्ण कर लिया। अब सच कहीं उपलब्ध नहीं है वर्ण करने के लिए। कैसे सुनना है इस बात को?
झूठ का वर्ण नहीं करना है। सच नहीं उपलब्ध है वरने को, तो आप कहें अरे मिला नहीं ना सच, इसलिए झूठ को चुना है। सच मिलेगा भी नहीं। सच कोई इंसान थोड़े ही है, सच कोई कुर्सी थोड़े ही है, सच कोई कागज थोड़े ही है। सच कहां से मिल जाएगा आपको वरने के लिए? तो सच नहीं मिलने वाला। आपके हाथ में बस इतना है कि आप झूठ को मत वरिए। अब यहां पे आकर के हम कुल बुलाने लगते हैं, हम कहते हैं देखो सच मिलता नहीं और झूठ को वरना नहीं, बड़ा सूना सूना हो जाएगा खेल। तो हम झूठ को छोड़ सकते हैं, बस शर्त हमारी ये है कि सच आ जाए हमारे सामने हमारे जैसा बन के। यही मांग भारी पड़ जाती है हम पर। ऐसा नहीं कि झूठ से हमें कोई विशेष प्रेम आ सकती है। झूठ को हम इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि सच हमें उस रूप में नहीं मिलता जिस रूप की हमारी हट है। हम कहते हैं हमारे ही तल पर आ जाए सच, हमारे ही जैसा बन के, तो फिर हम झूठ को बिल्कुल नहीं वरेंगे, हम सच को ही स्वीकार कर लेंगे। पर सच अगर सच है तो वो आपके तल पर आप जैसा बनकर नहीं आ सकता। सच अगर सच है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उठ करके उसके तल पर जाएं। ये हट ना करें कि वो गिर के आपके तल पर आए। पर हमारा हट यही रहता है, हम कहते हैं वो मेरे जैसा हो जाए। वो आपके जैसा नहीं होगा, क्योंकि आपके जैसा अगर वो हो भी गया तो फिर आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके ही जैसा हो गया, आपके क्या काम आएगा? आपको उसके जैसा होना है। ये जिम्मेदारी हम उठाना नहीं चाहते। और हम ये नहीं कहते कि मैं उसके जैसा होना नहीं चाहता, हम कहते हैं मैं बेबस हूं, मैं उसके जैसा हो नहीं सकता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आप बेबस नहीं हैं, आप हो सकते हैं। बस मन से ये धारणा उखाड़ के फेंक दीजिए कि आप विवश हैं, नहीं हैं। समझ में आ रही है बात? सारा अध्यात्म से एक सूत्र में आ गया, परमात्मा ही वर्णीय है और मत चुनो किसी को। पल पल कदम कदम चुनाव करते हो, यही पूछ लो किसको चुन रहे हैं। नकार ही विधि है। जो कुछ झूठ है उसको नकारते चलो। चुने किसको? किसी को नहीं चुनना है। जो बचेगा उसको चुन लिया, जो बचेगा उसको चुन। तुम्हारे सामने सड़ा हुआ खाना परोस दिया गया है, पूरा भर दिया गया है यहां पे। अब क्या विधि होगी? किस विधि से आगे बढ़ोगे बताओ? क्या करोगे? यहां एक रखा है कटोरा, यहां एक डोंगा रखा है, यहां कुछ रखा है, यहां थाली रखी है, कटोरी रखी है, यहां गिलास रखा हुआ है। किस विधि से आगे बढ़ोगे बताओ? पहले एक उठाओगे, क्या देखोगे? सड़ा हुआ है, इसको अलग करोगे। अगला उठाओगे, क्या देखोगे? सड़ा हुआ, उसको अलग कर दोगे। या ये फिक्र करते रहोगे कि सब कुछ अलग कर दिया तो मेरी मेज सूनी हो जाएगी। मेज सूनी हो कि सेज सूनी हो, अरे सड़ा हुआ माल थोड़ी अंदर ले लोगे। कुछ नहीं बचेगा तो देखेंगे, कहीं और खोज लेंगे, कुछ और कर लेंगे। जब ये शरीर मिला है तो निश्चित रूप से कहीं पर इस शरीर का पोषण करने के लिए शुद्ध भोजन भी होगा, वरना ये शरीर ही नहीं मिल सकता था। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सड़ी हुई चीज भीतर लेते रहें? तो एक एक करके चीजों को हटाते चलना है। उस वक्त ये नहीं गिनना है कि सब कुछ हट गया तो मेरा क्या होगा, अकेलापन आ जाएगा, सूनापन आ जाएगा, कुछ बचेगा भी कि नहीं बचेगा। कोई गिनती नहीं करो, आगे के लिए कोई अनुमान नहीं करो, भविष्य की, अंजाम की, परिणाम की परवाह मत करो। जो गलत है बस उसको अस्वीकार करो, देखेंगे। ये रवैया, ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है। क्या? क्योंकि वो यही बोल के डराती है, तेरा क्या होगा। कभी सोचा है तेरा क्या होगा? वो जितनी बार बोले तेरा क्या होगा, तुम्हें क्या बोलना है? देखा जाएगा। एक बार ये बोलना सीख लिया ना, देखा जाएगा, फिर देख भी लेते हो। क्योंकि ताकत बहुत है हम में, हम सब कुछ देख सकते हैं। मजे में हंसते हंसते, खेलते खेलते देखेंगे। बस ये धारणा छोड़ दो कि कमजोर हो, कि कुछ ऐसा हो जाएगा जो तुम देख नहीं पाओगे, टूट जाओगे। कुछ नहीं है ऐसा।
परेशानी की, चिंता की एक सीमा होनी चाहिए। वो भीतर पता होना चाहिए कि किसी भी मुद्दे की इससे ज़्यादा परवाह करनी नहीं है। तनाव एक सीमा से आगे जाने लगे तो उसे झटक के फेंक दो। बोलो इतनी भी कौन सी कीमती चीज़ है कि सर ही दर्द हो गया। देखो छोटे मोटे तनाव तो जिंदगी की रोज़मर्रा की भाग दौड़ में सबको हो ही जाते हैं, उससे बचाव ज़रा मुश्किल है। लेकिन जब अस्तित्वगत तनाव होने लग जाए ना कि हाय मेरा होगा क्या, तो उसको उठा करके देखा जाएगा क्या होगा, देखेंगे। मेरे ख्याल से तुलसीदास हैं जिन्होंने बड़े बड़े मस्त तरीके से कहा है, कुछ ऐसे है कि अमर बेल बिनु मूल की प्रतिपालत है ताहे। अमर बेल होती है एक, अब वो वास्तव में होती है या मिथिकल है मुझे नहीं मालूम, पर अमर बेल होती है और पेड़ों पे ऐसे ऐसे लिपट के आगे बढ़ती है। उसके जड़ नहीं होती, उसके जड़ नहीं होती, वो फिर भी जिंदा रहती है। यही है ना। कि बिना मूल की, जड़ की, अमर बेल का भी जो प्रतिपालन कर देता है, माने जैसे पाल लेता है, तो मुझे नहीं पाल लेगा वो। मैं इतना क्या डरता हूं कि मेरा क्या होगा, मैं इतना क्या डरता हूं कि मेरा क्या होगा। वैसे ही शायद फिर से तुलसीदास का ही है कि उन्हीं का है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। मस्त बिल्कुल। क्या? अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। खर्राटे सब गधे घोड़े बेच के मस्त सो जाओ बिंदास, जो होगा देखा जाएगा। देखें तो कि बुरे से बुरा ऐसा क्या है जिसको लेके हम खौफ में रहते हैं। एक बार देख ही लें उस खौफ को, या तो खत्म ही हो जाएंगे, और अगर बच गए तो फिर आगे खौफ में तो नहीं रहेंगे। अमर बेल बिनु मूल की प्रतिपालत है ताहे, रहीमन ऐसे प्रभु ही तिज, खोजत फिरिए काहे। कहां खोजते फिर रहे हो, वो कहीं दूर थोड़ी ही है। बिना मूल की अमर बेल का भी वो प्रतिपालन कर रहा है। ठीक है। तो सर्मन ऑन द माउंट में जीसस का, जहां पे वो जा रहे हैं अपने दल के साथ, अपने शिष्यों के साथ, जो भी बोल लीजिए, अपनी टोली के साथ, अपने गैंग के साथ। मुझे गैंग बोलना अच्छा लगता है। तो वहां पे वो शायद लिली के फूल हैं, तो उनको कहते हैं कि जानते हो ये लिली के फूल इतने सुंदर क्यों हैं? किंग सोलोमन के खजानों से उनकी तुलना करते हैं, कहते इतने सुंदर क्यों हैं? कहते यानी परवाह नहीं करते इसलिए इतने सुंदर हैं, कल की परवाह नहीं करते इसलिए इतनी सुंदर हैं ये। वैसे ही और भी हैं। एक जगह पर वो कहते हैं कि आसमान में जो पक्षी उड़ रहा है उसके पास भी घर है, छोटे मोटे कीड़ों के पास भी घर है, जानवरों के पास भी है, आदमी अकेला है जो बेघर है। मतलब समझिएगा, क्योंकि आदमी अकेला है जिसे घर बनाना होता है, जो घर के लिए परेशान रहता है, बाकियों का घर बन जाता है। मैं बिल्कुल ठीक ठीक उद्धृत नहीं कर रहा हूं, आप स्वयं ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो आशय है वो ऐसा ही है। वैसे ही गुरु नानक एक जगह पर जपजी साहिब में है शायद,
प्रयोग करते हैं शब्द बेपरवाह उसके लिए। कौन है वो? बेपरवाह। वो बेपरवाही का दूसरा नाम है, बेपरवाही का, केयर फ्री। हम उस तरीके से जीना जानते नहीं हैं। हम विचार करने लग जाते हैं, अरे बोल तो दिया गया कि सत्य चिंतन से नहीं मिलता, तो इन मुद्दों पे विचार मत करो, चिंतन से कुछ नहीं मिलेगा, वो अचिंत्य है। और अभी मैं जो कुछ बोल रहा हूं आप उस चीज को भी लेके चिंतन कर रहे होंगे। और चिंतन में क्या होता है? हमेशा हिसाब किताब। अच्छा ठीक है, अगर मैं बेपरवाह हो गया तो कितने दिन तक मामला चलेगा, मेरी सेविंग्स कितनी है, मैं बेपरवाह तो हो जाता हूं पर जरा देखूं अभी हर महीने खर्चा इतना है तो आगे कब तक चलेगा। अरे ऐसे नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में क्या है जो तुम्हारी गणना से हुआ है आज तक? तो आगे के लिए तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारे हिसाब किताब से चलेगा? छोटी मोटी चीजों में हिसाब चल जाता है। तुम सोचो जिंदगी में ही चल जाएगा तो नहीं चलता भाई। तुम अपनी जिंदगी के सब बड़े मुद्दे देखो, तुम्हारे हिसाब से चल रहे हैं? तो इतना खोपड़ा क्यों चला रहे हो? 2.5 इंच के कटोरे में सागर भरना है। फेथ इसी का नाम है। और वो आपको इस युग की जो सबसे बड़ी महामारी है उससे बचाती है। क्या? तनाव, अवसाद। वो इसीलिए है क्योंकि ये युग श्रद्धाहीनता का, फेथलेसनेस का युग है। और जहां श्रद्धाहीनता आई वहां जबरदस्त तनाव आया, क्योंकि अब आप ये कह ही नहीं पाओगे कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। कौन सा राम? जब राम ही नहीं है तो राम का भरोसा कैसा? कोई भरोसा नहीं। जब किसी का भरोसा नहीं कर सकते तो फिर किसका भरोसा करना पड़ता है? अहम जब अहम का भरोसा करेगा तो अच्छे से जानता है कि अहम है तो खोखला ही 2 कौड़ी का, तो उसे पता ही है कि गलत चीज का भरोसा कर रहे हैं, तो फिर तनाव रहता है, जबरदस्त तनाव रहता है। आप दूसरों को भले बता दो कि आप बहुत बड़े तोप हो, कहीं ना कहीं आपको तो पता ही है कि क्या हो। तो जब कहते हो ना कि मैं अपने भरोसे कर लूंगा, तो भीतर ही भीतर भी दहले हुए भी रहते हो कि अपनी हकीकत हमें तो पता ही है कि हम कैसे हैं। तो दुनिया कहती है देखो बहुत बढ़िया, सेल्फ मेड मैन है, अपनी मेहनत पे आगे बढ़ता है, किसी की सुनता नहीं है। और आप अंदर ही अंदर बिल्कुल पतलून भी कांप रही है, हालत खराब है। हालत भी खराब हो, अब इसमें भी तो पेच पे पेच है ना। जरूरी नहीं है कि हमें पता हो कि हमारी हालत खराब है। हो सकता है हमने अपने आप को आश्वस्त कर लिया हो कि हम बिल्कुल ठीक हैं, और ऊपर ऊपर हम ऐसे आत्मविश्वास से भरपूर घूम रहे हैं। हालत भी अंदरूनी तौर पे खराब रहती है, और हम स्वयं से इतने नावाकिफ हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि हमारी हालत खराब है। कितने ही ऐसे अभिनेता हुए हैं जो मरने से 2 महीने 4 महीने पहले तक भी अभिनय कर रहे थे। या गायक हुए हैं जो मरने से कुछ दिन पहले भी स्टेज परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, उनको कैंसर था या कुछ और था, और सामने जो पूरा श्रोता वर्ग होता था, ऑडियंस, उन्हें पता भी नहीं चलता था कि ये इतना बीमार है। क्यों? अभिनय है भाई। वैसे हम अपने साथ कर ले जाते हैं। हम चलते रहते हैं, भीतर से खोखले हुए जा रहे हैं, चेतना में कैंसर लगा हुआ है, लेकिन अभिनय पूरा चल रहा है बाहर बाहर जैसे हम स्वस्थ हैं। और सब कुछ क्यों? क्योंकि राम को नहीं मानना है। राम को नहीं मानना है। अहंकार बहुत डरता है उससे। जिनको तुम अपना राजा भी समझते हो, जो इस दुनिया में सबसे आगे आगे चल रहे हैं,
उन पर भी आधिपत्य उसी का है। तुमने राजा की परिभाषा ही गलत कर रखी है। तुम गलत लोगों के आगे झुके हुए हो, तुम गलत ताकतों से दबे हुए हो। तुम्हें ये पता ही नहीं कि तुम जिनके आगे सर झुका रहे हो उनकी डोर भी किसके हाथ में है। तुम्हें अगर ये पता ही हो तो तुम सीधे असली मालिक के पास जाते ना, या बीच में जो दलाल बैठा है उसके सामने नाक रगड़ते। जगत को दलाली का अड्डा भी बोल सकते हैं। यहां मालिक कोई नहीं है, दलाल भरे हुए हैं बहुत सारे। हमें लगता है दलाल ही मालिक है। हमें क्यों लगता है दलाल ही मालिक है? क्योंकि मालिक से हमारा सीधा संबंध नहीं। ये हमारी भूल। जब मालिक से सीधा संबंध नहीं होता तो दलाल ही राज करना शुरू कर देते हैं, जबकि उन दलालों को तो दलाली करने का भी अधिकार दिया नहीं गया है। वो दलाली भी यूं ही कर रहे हैं, झूठ मूठ चोरी से। वो दलाली करके भी आपको कुछ नहीं दिला सकते। आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हो, आपको आरटीओ में लाइसेंस का कुछ काम कराना है, कुछ और कराना है, वहां भी दलाल होते हैं। लेकिन वो कम से कम काम तो करा देते हैं ना। होना उनको भी नहीं चाहिए। उनकी मौजूदगी भी वहां बिल्कुल कोई व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए या सुचारू करने के लिए नहीं होती है। वो भी व्यवस्था में एक प्रकार की इनएफिशिएंसी है। हम जानते हैं द प्रेजेंस ऑफ मिडिलमैन। लेकिन वो फिर भी इतना तो करते हैं कि काम करा देते हैं। दुनिया में जो दलाल बैठे हैं, ये पहली बात तो अवांछित है और दूसरी बात अनधिकृत है। अवांछित भी हैं और अनधिकृत भी हैं। दिन भर हम कैसे जीते हैं, जिंदगी में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, उसके संदर्भ में इस बात का महत्व समझ रहे हैं। हमें यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ जिसका सर नहीं झुका हुआ है, और कोई यहाँ ऐसा नहीं बैठा जिसका सर गलत जगह नहीं झुका हुआ है। किसी का सर पैसे के आगे झुका है, किसी का रुतबे के आगे झुका है, किसी का झूठे कर्तव्यों के आगे झुका है, किसी का मोह के आगे झुका है, किसी का लालच के आगे झुका है, किसी का अपने अज्ञान के आगे झुका हुआ है। सबका सर झुका है और सबका सर गलत दर पे झुका है। अध्यात्म ये बताने के लिए नहीं है कि मंदिर में जाके सर झुकाओ। अध्यात्म बताता है गलत जगह सर मत झुकाओ। ये अंतर साफ समझिए। 100 जगह झुका हुआ सर अगर जाकर के मंदिर में भी झुक जाता है तो कोई लाभ नहीं, और अगर सर कहीं नहीं झुक रहा तो फिर मंदिर की आपको कोई जरूरत नहीं। मूल बात यह है कि यह झुकना नहीं चाहिए, और ये झुकता सब गलत जगहों पर ही है। अभी किसी नेता का काफिला यहां से निकल जाए तुरंत सर झुक जाता है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे सर झुका देंगे, वो भीतर से झुकता है। बात समझ रहे हैं ना? तुरंत झुकता है, भीतर की नहीं झुकता है। नहीं झुकना चाहिए। ये छोटी सी रोजमर्रा की चीज है अध्यात्म। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? वो सब नहीं करना है कि इतने विशेष मंदिर हैं, इतनी विशेष जगहें हैं, फलाने विशेष गुरु हैं, फलानी विशेष पीठ है, फलाना ऐसा फलाना वैसा, यहाँ जाओ और नमन करो। वो कोई बुरी बात नहीं है, पर आमतौर पर वो एक अनुपयोगी बात है। क्यों अनुपयोगी है? क्योंकि ये सर हमारा 100 जगह तो झुका हुआ है। अब तुम जाकर के कहीं और भी झुकाए तो उसका कोई अर्थ हुआ नहीं कि हुआ।
तो पहला काम क्या करना है, ये रीढ़ सीधी रखनी आनी चाहिए। ये समझ में आ रही है बात? ये इसलिए नहीं मिली है कि ऐसी हो जाए, इसको बीमारी बोलते हैं। गुरु नहीं, चिकित्सक भी यही बता देगा, रीढ़ अगर ऐसी हो गई तो ये क्या हो गई है, ये बीमारी हो गई है। फिर प्रशिक्षक आता है, उसका काम क्या होता है, रीढ़ को सीधा करना। वो आपको अभ्यास कराता है बार बार कि रीढ़ सीधी कैसे हो। एक बड़ा विशेष श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में, उसमें और जो बातें हैं तो हैं, एक बात ये खास आती है और मैं समझता हूं इसका जो संबंध है वो सीधे सीधे इसी बात से। इसमें कृष्ण कह रहे हैं सीधे, उसमें बात तीन की करते हैं, नासिका, ग्रीवा और रीढ़। नाक, गर्दन और रीढ़। आमतौर पे उसको ऐसा समझा जाता है जैसे योग की किसी मुद्रा या किसी आसन की बात हो रही है। मैं समझता हूं वो न झुकने की बात हो रही है। कृष्ण कह रहे हैं ये तना हुआ होना चाहिए, ये गर्दन सीधी होनी चाहिए और नाक ऐसी होनी चाहिए। इसका संबंध आसन से नहीं, जीवन से है। बात समझ रहे? इसको सीधा रखने का मतलब समझिएगा। जैसे ये है, इसको अगर मुझे सीधा खड़ा करना है ऐसे, ये तो खैर होगा नहीं क्योंकि इसका आधार ही टेढ़ा है, लेकिन फिर भी समझ जाएंगे आप। इसको अगर मुझे सीधा खड़ा करना है तो यह संभव है। अगर ये जरा सा भी ऐसे है, जरा सा भी ऐसे है, और जमीन इसको खींच रही है। जमीन का मतलब प्रकृति, मिट्टी, भूत सारे। भूत माने भूत प्रेत नहीं, भूत माने मटेरियल। वो सब इसको नीचे खींच रहे हैं, वही तो खींच रहे हैं नीचे, गुरुत्वाकर्षण। और क्या होता है, सब मटेरियल इसको नीचे खींच रहे हैं। अब एक काम तो ये कर सकता है कि ये चित्त पड़ गया, पड़ गया चित्त, खत्म। और जब कुछ चित्त पड़ जाता है माने उसकी हार हो गई ना। और एक बार कुछ ऐसे पड़ गया वो ऊपर को भी नहीं आ सकता। इसे ऊपर को जाना है तो इसे कैसा होना होगा, और ये तन के सिर्फ एक स्थिति में रह सकता है कि ये टेढ़ा ना हो। ये टेढ़ा हुआ नहीं कि ये गिरेगा। इस अर्थ में कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे रहो। ऐसे रहो माने प्रकृति से, पृथ्वी से, गुणों से, भूतों से अप्रभावित रहो। तो मेरुदंड का जो सीधा रहना है वो वास्तव में एक आंतरिक प्रतीक है, जहां आपको कहा जा रहा है कि अप्रभावित रहना सीखो। झुक मत जाओ उसकी ओर। किसी चीज की ओर झुकने का क्या मतलब होता है, वो चीज आपको आकर्षित कर ले गई तो आप उसकी ओर झुक गए ना। नहीं, ऐसे न इधर न इधर, समस्थिति। समझ में आ रही है बात?